हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3.1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको। पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि किस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जो साधारण वक्र उत्तर बहुभुज इनको जाना था, ठीक है ना, और विकिरण हमने बनाए थे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसको थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। थर्ड को आपने लीव करना है। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए एक चीज़ आप समझेंगे सबसे पहले, वो क्या है देखिए। किसी भी बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, इसके लिए फॉर्मूला है n+2 n-2 इंटू 180। n में से 2 घटाना है और 180 से गुणा करना है। तो जरा n क्या चीज़ है? n है भुजाओं की संख्या। जैसे कि त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। 3 भुजा होगी तो इसका मतलब इसका जो कोणों का योग है वो कितना होगा? n-3 इंटू 180। तो n-2 इंटू 180, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 3 में से 2 घटाइए और 180 को गुणा कर दीजिए। 3 में से 2 घटेगा तो 1 गुणा 180 कितना आ गई? 180 डिग्री। इस प्रकार से चतुर्भुज की बात करें तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। n की वैल्यू 4, ठीक है। वैल्यू रखेंगे n-2 इंटू 180, n की वैल्यू 4, 4 - 2 गुना 180। तो देख लीजिए, 4 में से 2 गया 2 गुना 180, 180 को 2 से गुना करा 360। इसके सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये आयत है तो 90 90 90 90 कितना हो गया? 360 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर। इसके अंदर क्वेश्चन पूरा बोल रखा है, सारणी बता रखी है। सारणी को देख के आपको बताना है कि कोणों का योग क्या होगा। भुजाओं की संख्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। लिखता हूँ यहाँ पर मैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ के अंदर ये है, साथ ही भुजाओं की संख्या दे रखी है और इसके बाद C 10। भुजाओं की संख्या के आधार पर आपको क्या करना है? इसके कोणों का योग बताना है। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी तरफ। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? पहले a करते हैं। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। तो आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180। 7 n की जगह रख दो, n-2 गुना 180। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 गुना 180 कितना आता है? 900 डिग्री। मतलब कि कोणों का योग क्या आ गया है? 900 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका बी भी कर सकते हैं। सी भी, बी सी डी ई सबकी वैल्यू अगर आप रखते जाएंगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। तो समबहुभुज क्या होता है? जिसकी भुजाओं की जो लंबाई है वो एक जैसी हो, ठीक है ना, और उसके कोण भी क्या हो? एक जैसे हो। तो 5 नंबर क्वेश्चन है। समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो? 3, दूसरे में 4, तीसरे में कितनी हो? 6। तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति तो त्रिभुज होगा। और तो आपको पता है कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है वो क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज होते हैं।
समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट, 4 भुजाओं वाला समान, ये क्या होता है? वर्ग या समचतुर्भुज। नेक्स्ट है 6 भुजाओं वाला षटभुज, समषटभुज। ठीक है ना? तो इसको आप इजीली बता सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करो, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। फिफ्टी डिग्री, 130 डिग्री, 120 और x का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इसके सभी चारों कोणों का योग सबसे पहले आपको मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ज्ञात कर लीजिए। इसके चारों कोणों का मान कितना होगा? देखिए इसके अंदर भुजाएं कितनी हैं? 4। तो सभी कोणों का योग क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 ज्ञात कर लीजिए। 4 - 2 गुना 180 यानी कि 360 डिग्री। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ज्ञात कर लीजिए। अब इन सभी का योग देख लीजिए कितना होगा? 50 + x + 130 + 120, ये जोड़ने पर किसके बराबर आएगा? 360 के। और यहाँ से 50, 130, 180, 180 और 120, 300 आ जाएगा बराबर में 360 डिग्री। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 डिग्री माइनस 300 बराबर 60 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसको आप करवाता हूँ इनको। क्वेश्चन नंबर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। छठे के क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे खुद बाकी के। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? इसको पहले बना लेता हूँ मैं। देखिए ये z डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री, 90 x और ये y। तो इसमें पूछा है कि x + y + z ज्ञात करो। आइए चेक करते हैं। आपको पता होना चाहिए किसी भी सीधी रेखा पर जो दो कोण है इनका जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 90 + x इसके बराबर होगा 180 डिग्री के। और x का मान क्या हो जाएगा? 180 में से 90 घट के 90 डिग्री। x का मान क्या हो गया? 90 डिग्री। ऐसे ही z + 30 180 के बराबर होगा। और z की वैल्यू 30 घट जाएगा, 80 में 150 बच जाएगा। z की वैल्यू कितनी आ गई? 150 डिग्री। इसी प्रकार y भी आप देख लीजिए। y क्या आएगा? ये 30, ये 90, 90 और 30 120, ठीक है ना? या फिर इसका बहुत इजी सा मेथड आपको बताता हूँ। 90 और 30 120, 120 को घटा दीजिए 180 में से, y की वैल्यू आ जाएगी, नहीं इस कोण की वैल्यू आ जाएगी तीसरे कोण का मान। ये कितना आ जाएगा? 120 60। और ये कितना आ जाएगा? 120। तो आपको सिंपल मैं बता दूं कि जो बाह्य कोण होता है ना, इसका जोड़ आंतरिक कोणों के बराबर होता है। और y बराबर क्या हो जाएगा? 30 + 90 यानी कि 120 डिग्री।
लिख सकते हैं आप, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो आपको y कितना मिल गया है? 120 डिग्री। तो इजीली आप x प्लस वाई प्लस जेड बता सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है? 90, y की वैल्यू 120 और z की वैल्यू 150। जोड़ दीजिए इसको, 210 और 260, 360 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो 7th का बी पार्ट है ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 3.2, ठीक है। तो जो बाकी क्वेश्चन जो छुड़वाए हैं उनको आप करिए ईमानदारी से। थैंक यू।